परफेक्ट की कहानी। देखा, मैंने पहले ही कहा था कि इसका जवाब ये होगा, लेकिन ये मेरी सुनी नहीं रहती। और तुमने कब कहा कि इस सवाल का जवाब ये होगा? हम में से तो किसी ने नहीं सुना। अरे मैंने अंतरात्मा से कहा, आप लोगों ने नहीं सुना। हम यहाँ तुम्हारे पास बैठे हैं और हमें सुनाई नहीं दे रही है तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज, और तुम चाहती हो कि टीवी के अंदर बैठी उस लड़की को तुम्हारी आवाज सुनाई दे। तुम कोई एलियन हो क्या? हाँ, अरे आप तो चुप ही करिए जी। अगर मैं जाती ना कौन बनेगा करोड़पति में, तो पक्का 25 लाख जीत कर ही आती। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम तो कुछ भी कर सकती हो। जानकी अभी पिछले हफ्ते सब्जी वाले से 40 किलो बैंगन ले लिए थे, याद है ना? जबकि उसने वो 50 के 2.5 किलो देने को तैयार था। सब लोग हंसने लगते हैं। बड़ी हंसी आ रही है दोनों बहुओं को। हाँ, क्यों हंस रही है बार बार? नहीं माँ जी, वो तो हम तो बस सवाल पर हंस रहे थे, आप पर नहीं। क्यों निशा, बताओ ना माँ जी को। हाँ हाँ माँ जी, देखिए ना क्या पूछ रही है माँ जी, अक्ल बड़ी होती है या भैंस? इसका जवाब तो सिर्फ माँ ही दे सकती है, तुम लोगों का। अरे अभी मेरे टैलेंट का ना पता नहीं है, एक दिन देखना मैं साबित करके दिखाऊंगी। जानकी उन लोगों में से थी जिन्हें अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही विश्वास होता है। जानकी को लगता था कि बाकी लोगों से वो काफी अलग है और उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हालांकि ऐसा कुछ था ही नहीं, लेकिन उसकी छाती तो हमेशा 56 इंच की ही फूली रहती थी। देख शीला, कभी भी घर की रसोई की पूरी जिम्मेदारी ना बहुओं को नहीं देनी चाहिए। ये जानकी का ज्ञान है, क्योंकि जब तक आपके हाथ में रहता है ना सब कुछ, तब तक आपकी इज्जत भी बनी रहती है। माँ जी, आपने जीरा पाउडर कहाँ रख दिया है? देखा, अभी भी कैसे एक एक चीज मुझसे पूछने आ रही है मेरी बहुएं, क्योंकि सब कुछ मैंने अपने हाथ में रखा है। ये बात तो सही कह रही है जानकी। हाँ, वो जीरा पाउडर मैंने नीचे वाले कैबिनेट में रखा है, जाकर ले लो रसोई में। हाँ हाँ, रसोई में तो कुछ काम करती नहीं है, बस चीजें छुपा देती है जिससे हम उनसे पूछते रहे बार बार। अरे बाबा जानकी, तू तो सच में कमाल है। अभी तो मेरा जादू देखा कहाँ है? ये देखो मेरे नए सोने के कंगन कैसे हैं बताओ तो। ये कब लिए तूने? हाँ, अरे ये पुराने कंगन थे ना, मैंने कुछ पैसे जोड़कर नया ले लिया। लेकिन वो ज्यादा भारी नहीं थे तेरे, ये वाले तो थोड़े हल्के लग रहे हैं ना। हाँ काबिल, अरे तुम लोगों को कुछ पता नहीं है आजकल के फैशन के बारे में। ये हल्के नहीं है, ये आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं। छोड़ो, तुम्हें नहीं पता चलेगा, समझ में आएगा भी नहीं वैसे भी। छोड़ो, जानकी कह तो सही रही है, तो ऐसा ही होगा ना, तो चुप कर। ये एक कावेरी है जो मेरे वैल्यू को समझती है। शीला और कावेरी जानकी की दो तितलियां थी जो उसके आगे पीछे हमेशा मंडराती रहती थी और जिनके आगे जानकी हवा में उड़ती रहती थी। लेकिन किसे पता था कि जानकी के जीवन में एक दिन सच में उसकी किस्मत का सिक्का चमक जाएगा। हेलो, कौन बोल रहा है? अरे क्या बात है, किसकी आवाज ही नहीं आ रही है? हेलो बोलो। हेलो, मैं सुनील सेठी जी। सुनील सेठी जी? कौन सुनील सेठी? हाँ, आप कौन से सुनील सेठी बोल रहे हैं? अरे बोलिए ना। अरे जी, मैं सुनील सेठी बोल रहा हूँ, फिल्म का हीरो। आप जानती है ना? कौन सा फिल्म के हीरो हैं? अंजलि, मैं तुमसे प्यार करता हूँ वो वाला ना? हाँ, वो वाले सच्ची बोल रहे हैं? हाँ हाँ, अब तो विश्वास हो गया ना आपको? हे भगवान, ये क्या है? क्या सच में? आप तो सच में सुनील सेठी हैं, वो धड़कन वाले ना? धड़कन में तो राम अंजलि को ले गया था, लेकिन इस बार मैं आपको लेकर जाऊंगा। हाय, मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी सुंदर हूँ कि आपको नजर मुझ पर पड़ी। हे भगवान, क्या हो रहा है, क्या बोल रहे? आप सच में बोल रहे हैं ना कि आप मुझे लेकर जाएंगे मुंबई? हाँ, अरे मैं तो समझ ही नहीं पाया। अरे अरे, आप तो किसी और ट्रैक पर जा रही है। मैं आपको लेकर जाऊंगा मतलब है मैं आपको मुंबई बुला रहा हूँ। कौन बनेगा करोड़पति में आपका सिलेक्शन हो गया है, आप मुंबई आ रही हैं। क्या? कौन बनेगा करोड़पति में? लेकिन वो तो अमिताभ जी होस्ट करते हैं ना, तो आप कैसे? अरे यार, तो जानकी जी अब उनकी उम्र हो गई है, वो खेल में सवाल ही भूल जाते हैं। इसलिए अब अगले सीजन में कौन बनेगा करोड़पति का होस्ट करने वाला हूं मैं, और आप उसकी पहली कॉन्टेस्ट हैं। बधाई हो आपको। अरे लेकिन मैंने तो अप्लाई भी नहीं किया था, तो सिलेक्शन कैसे हो गया मेरा? हाँ, अरे जानकी जी, आप स्पेशल हैं और आपका फोन नंबर भी, इसलिए आपका सिलेक्शन हो चुका है। आप अगले महीने मुंबई आ रही हैं और आपको अगले महीने की फ्री की प्लेन टिकट भी मिल जाएगी। आपके रहने का खाने का पूरा खर्चा हमारी टीम करेगी। बधाई हो आपको। मुझे तो पहले ही पता था कि मैं एक न एक दिन जरूर कुछ बड़ा करूंगी। अच्छा, मैं अपने
साथ में अपने घर वालों को लेकर आती सकती हो ना? बिल्कुल बिल्कुल, आप अपनी सहेली को भी लेकर उन्होंने बोल दिया सब कुछ। अब बस तैयारी करिए मुंबई में जाने की। हाय हाय, मैं तो जाऊंगी, आप देखना सबको कैसे बताती हूँ। हाँ, अरे कहाँ गए सब के सब, जल्दी से आइए। अरे कहाँ गए? अरे अरे क्या हो गया? अरे भगवान, क्या लगता है शीशे के आप सामने ना माँ जी खड़ी हो गई हैं। हाँ, मेकअप उतारने के बाद आईने में देखा, अक्सर उनके साथ यही होता रहता है। नहीं नहीं, मुझे लगता है आज उनकी दोनों तितलियां नहीं आई हैं, इसलिए पगला दी गई हैं। तभी तो देखो कैसे चिल्ला रही हैं। हाँ हाँ, उसके बिना तो माँ से खाना भी हजम नहीं होता। अरे सब लोग आ गए कि नहीं? अरे अब बता भी दो, क्यों चिल्ला रही हो? कोई भूकंप आ गया क्या? अरे मेरा कौन बनेगा करोड़पति में सिलेक्शन हो गया है। बहू, जरा गर्म पानी लाना तो। देख रही बेटा, गर्म पानी। अरे गर्म पानी क्यों? हाँ, तुम्हें सपने से जो जगाना है। क्या हो गया है तुम्हें? दिन में कब से सपने देखने लगी हो तुम? अरे मैं कोई सपना नहीं देख रही हूँ, मुझे अभी अभी ना सुनील शेट्टी जी का फोन आया था कि मेरा सिलेक्शन हो गया। पापा जी, मैं लाती हूँ सच में गर्म पानी। माँ जी, आप सपना ही देख रही हैं, कौन बनेगा करोड़पति में सुनील शेट्टी नहीं, अमिताभ जी हैं। हाँ माँ जी, आपको कहीं बुखार तो नहीं हो गया ना? को याद है ना पास वाली ममता आंटी को जब बुखार हुआ था, तब वो अजीब गजीब सी बातें कर रही थी और वो कह रही थी मेरी बहू से ज्यादा सुंदर हूं मैं। अरे वो तो सच ही कहती है कि उनकी बहुएं तो शक्ल से ही 50 की लगती है। लेकिन तुम वो सब छोड़ो, मैं ना कोई सपना देख नहीं रही हूँ और ना मुझे कोई बुखार है। सुनील शेट्टी जी ही कौन बनेगा करोड़पति का अगला सीजन होस्ट करेंगे और मेरा नंबर और चेहरा दोनों स्पेशल है, इसलिए मुझे सिलेक्ट किया है उन्होंने। और अगले महीने मुझे मुंबई में जाना है। जानकी, ऐसा नहीं हो सकता। देखो तुम हमारी बात सुनो, मैं जो कहता हूँ, नहीं नहीं, मैंने कह दिया ना, बस मैं जा रही हूँ तो जा रही हूँ। अभी 1 महीने तक घर का कोई भी काम नहीं करूंगी, मुझे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है जिससे मैं वहां पर जीत कर आ सकूं। वैसे भी घर का आप काम कौन करती है? क्या मतलब? माँ जी, आप इतना काम मत करिए वरना आपको ना वक्त नहीं मिलेगा तो पढ़ाई के लिए। आकाश, मुझे तू आज ही ना जनरल नॉलेज की किताबें दिलवा दे बेटा, तब तक मैं ना तेरे मामा जी को बताती हूँ कि मेरा कौन बनेगा करोड़पति में सिलेक्शन हो गया है। गई भैंस पानी में। जानकी की छाती पहले 36 इंच की थी और अब तो 56 इंच की बनकर वो घूमने लगी थी। खुद पर उसे और भी ज्यादा भरोसा हो गया था और अब वो हर किसी को फोन करके बताती कि वो मुंबई जा रही है। अरे अब किसको बताऊं, किसको बताऊं? हाँ, मौसी को। मौसी, सबकी किस्मत हमरे जैसी थोड़ी ना होती है। आप तो जानते ही थे कि हम बचपन से कितने बुद्धिमान रहे हैं, लेकिन तब जाकर हमारी कदर किसी को पता चली है। लोगों को हाँ हाँ, बुद्धिमान तो तू थी जानकी। पड़ोस के बगीचे से आम कैसे चुराने तूने सबको सिखाया। बच्चे भी सीख गए, अब तो सारे चुरा चुरा के आम खाते हैं। अरे क्या मौसी जी, आप भी पुरानी बातें लेकर बैठ गई हैं। हम ये कह रहे थे कि ना अब हमें ना फोन मत करेगा, हमें पढ़ाई करनी है। हमें ना मुंबई में करोड़पति बनने के लिए हमारे पास तो नंबर आया था। अरे तू रोज रोज फोन करके बता दिया कर हमको कि मुंबई जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं। ठीक है बाबा, हाँ ठीक है, हम फोन रखते हैं। हाँ हाँ, प्रणाम मौसी प्रणाम। इस उम्र में ना सटिया ही जाते हैं लोग, पता नहीं। चलो मैं तो क्या करूं, मैं तो चलो पढ़ाई कर लेती हूँ। भाई जानकी बड़ी ही लगन से पढ़ाई करने में लग गई थी, लेकिन अब ये पढ़ाई का भूत उस पर इस कदर सवार था कि घर वालों के लिए मुसीबत बनता ही जा रहा था। अरे जल्दी से फोन रखना आकाश, जल्दी कर। अरे क्या हुआ माँ, मेरे बॉस का फोन है, मीटिंग चल रही है। अरे बस तू जल्दी फोन रख तो सही, मुझे बहुत जरूरी काम है तुझसे। लेकिन माँ, अपनी माँ के लिए इतना भी नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है ठीक है, लो काट दिया, बताओ क्या काम है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, कुछ हो रहा है क्या आपको? अरे ये गंगा नदी किसने धरती पर लाई थी जरा बता। अरे माँ, ये पूछने के लिए आपने मुझे बॉस का फोन कटवा दिया? आप तो मेरी नौकरी छुड़वा करेंगे। अरे बता तो सही, मैं जीत गई ना तो तुझे नौकरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे कहाँ जा रहा है, सुन तो सही। जानकी खुद मुंबई जा रही थी कौन बनेगा करोड़पति खेलने, लेकिन उसने उससे पहले ही घर में सारे सवालों की झड़ी लगा दी थी। तो उसका सवाल शुरू होता था, अब बताइए आसमान में कितने तारे होते हैं? बताइए जी, कितने तारे होते हैं? अरे मुझे बख्श दो, मेरा दोस्त बाहर इंतजार कर रहा है। तुम ना मुझे सारा दिन सवाल क्यों करती रहती हो? अरे मुझे जाने दो। अरे आपको मेरी मदद करनी चाहिए ना, जब मैं 1 करोड़ जीत जाऊंगी तो कैसे पैसे दूंगी? अरे मेरी माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आजादी दे दो, समझी? मुझे जाने दो। पहले बताइए आसमान में कितने तारे होते हैं? आपके पास केवल 60 सेकंड का वक्त है श्रीमान, और आपका वक्त शुरू होता है। अब जानकी से केवल उसके पति और बेटे ही नहीं, बल्कि अब तो पोते और उसकी पोती भी परेशान हो गए थे।
बता पिंकी, पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? दादी, कल ही तो हुई थी। वो निक्की थी ना, मेरी गुड़िया लेकर चली गई थी, इसलिए कल मैंने उसे पीट पीट कर मारा। अरे मैं पानीपत की लड़ाई पूछ रही हूँ, ये क्या बता रही है तू? बहू, इसे क्या पढ़ाते हैं स्कूल में? इसके स्कूल में हम खामखा फीस दे रहे हैं, इसे तो कुछ भी नहीं पता। माँ जी, वो अभी पहली कक्षा में है, आप उससे पानीपत की लड़ाई के बारे में पूछ रही हैं। किसे बचपन में बताया गया होगा कि पानीपत में, समझ भी आ नहीं रहा होगा उसे। अच्छा निशा बहू, तूने बताया नहीं विटामिन ए कौन सी चीज में मौजूद होता है, बता जल्दी से। माँ जी, पिंटू ने ना पोटी कर दिया, आप मुझे यहाँ पकड़ कर बैठ गए, मुझे जाने दीजिए ना, हटिए। किसी काम की नहीं है मेरी बहुएं, ऐसे ही मैंने पढ़ी लिखी बहुएं लाई थी। कोई बात नहीं, मैं खुद ही तैयारी कर लूंगी। करोड़पति बनने की जानकी ने अपने कौन बनेगा करोड़पति में जाने की खबर पूरे मोहल्ले में फैला दी थी, और उसकी खबर से सबसे खुश थी उसकी तितलियां। देखो, मैं तुम दोनों को ले तो जाऊंगी, लेकिन मुंबई वहां चलकर तुम दोनों ना सुनील शेट्टी के सामने कोई वाहियात हरकत ना करना, समझी? अरे नहीं नहीं, ये तो उनसे पूछेगी अपनी अंजलि को क्यों छोड़ा। अरे क्यों किसी की दुखती रग पर हाथ रखना भाई। हाँ, तुम दोनों नए कपड़े सिलवा लो, ठीक है? और वहां हमें ना बढ़िया से होटल में रुकवाएंगे, वो लोग भी वहां। मैं नहीं चाहती कि हम लोग वहां गवार लगे, ठीक है? तुम दोनों, मैं तो नई जींस ले ली है वह अपनी बहू की। वहां तो मुंबई में सब ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। हाँ हाँ, तेरी बहू की जींस तुझे फिट आती है क्या? अरे देखना, पतली हो जाऊंगी ना। अच्छा, तुझे कोई भी सवाल ना आए ना तो हमसे पूछ लेना, ठीक है? अच्छा बता, 2 गुना 2 कितना होता है? हाँ, 2 गुना 2 8 होता है। 2 दूनी 1, 2 दूनी 4। अरे रुक जा, अरे भगवान तू रहने दे, तुम दोनों बस मुंबई आने के लिए तैयार रहो बस। अरे याद आया, 2 8। अरे छोड़ छोड़ मुझे, हे भगवान। जानकी ने अपने कौन बनेगा करोड़पति में जाने के चर्चे पूरे मोहल्ले में नहीं पूरे शहर में कर दिए थे, और अब वो जमीन पर चलने के बदले आसमान में उड़ने लगी थी। अरे तुमने किस किस को फोन करके बताया है? जानकी, सुबह से फोन आ रहे हैं मुझे कि कल आपकी पत्नी जा रही है कौन बनेगा करोड़पति में, तो उनसे कहिएगा हमसे फोन करके बात करे। अरे उसकी जरूरत नहीं है, पड़ेगी, मैंने इतनी तैयारी कर ली है। हाँ, अरे इन्होंने तो मेरे बॉस तक को कह दिया कि ये लाखों जीतने वाली हैं, इसी चक्कर में उन्होंने मेरा प्रमोशन भी रुका दिया है। बोलो। अरे आज मैं पिंटू के डायपर लेने गया था बाजार में, वहां दुकान वाले भैया जी कहते हैं, अरे नीरज जी, आप क्यों सस्ता वाला डायपर ले रहे हो? अभी आपको तो अंबानी वाला डायपर लेना चाहिए। हमें तो माँ जी से बात करते हुए भी डर लगता है, जब देखो केबीसी शुरू कर देती है हमारे साथ। अरे तुम लोगों को तो वो खुश रहना चाहिए कि मैंने तुम सबको सीना जो है 56 इंच का चौड़ा कर दिया है। और तुम रुके, मैं देखती हूँ कौन आया है। अरे हाँ बुआ जी, प्रणाम, कैसी हैं आप? अरे मोस्ट वेलकम। मस्त, तू भी मुझे ऑल द बेस्ट कहने आया ना? अरे मैं तो यहाँ आपको बहुत बड़ी गिफ्ट देने आया हूँ बुआ, लेकिन उससे पहले आप ये बताइए कि आपकी तैयारी हो गई केबीसी की? अरे तेरी बुआ किसी से कम है क्या? तो चलिए, तो चलिए आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर लीजिए। हाँ हाँ, चल चल, कुर्सियां ले आओ। चलो, दोनों कुर्सियां लग चुकी थी, सारे घर वाले सामने बैठे हुए थे, और हॉट सीट पर थी हमारी जानकी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है कौन बनेगा करोड़पति में। जानकी जी, जो तो आपका पहला सवाल ये है कि आप अपने भतीजे रविंदर को कितना प्यार करती है? अरे वाह भतीजे, तू तो बिल्कुल सुनील शेट्टी की तरह बात कर रहा है। हाँ बुआ जी, यही तो आपका गिफ्ट। मैंने आपके साथ प्रैंक कॉल खेला था, उस दिन फोन पे मैं ही था सुनील शेट्टी की आवाज में, और आपने मान भी लिया। बताइए, दीजिए ताली। ये लो, हो गया बेड़ा गर्क। हमने कहा था ना कोई सिलेक्शन नहीं हुआ। अब सबको फोन करके बोलना पड़ेगा कि जानकी को किसी ने उल्लू बनाया था। हाँ क्या? अरे बुआ जी, दीजिए ना ताली, कल मुंहे दिख मत जाइयो। हाँ बहू, जरा बेलन ना दे मेरा, आज मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी। तू तो गया सुनील शेट्टी का केबीसी खेलने वाला, मेरे साथ प्रैंक कर रहा था। रुक जा तू। अरे लेके आ जल्दी से बेलन इसका। अरे क्या हो गया बुआ जी, चलिए ना शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। जानकी दौड़ते हुए मारने लगती है, और वह भागता रहता है, जिससे बेचारी जानकी का सपना। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल वत्स वेब को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।